जल सिंचन। आगे क्या मंत्र है? आधारा वाचा आहुति। इस मंत्र में घी से आहुति दी जाती है। जो पहले है अग्नये स्वाहा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? वेदी के कौन से दिशा में देते हैं? उत्तर दिशा। कौन से दिशा में? उत्तर दिशा में देते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो है जितने भी औषधीय द्रव्य है, जितने भी होम द्रव्य है, ये सब जो है, ये सब आपके लिए मैं प्रदान कर रहा हूँ। सोमाय स्वाहा, ये कौन से भाग में दी जाती है? दक्षिण भाग में दी जाती है। और दक्षिण दिशा में भी अग्नि और सोम देवता के लिए हम इस घी को प्रदान करते हैं। उसके बाद दो मंत्र क्या है? नाम क्या है? प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय स्वाहा। ये मंत्रों का नाम क्या है? इसमें क्या है? प्रजापति जो है ब्रह्मा को भी कहा जाता है। प्रजापति के लिए हम इसे जो है घी से हम आहुति प्रदान करते हैं। इंद्र के लिए ये हमें यज्ञ घी से जो है आहुति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये चार मंत्रों से हम जो है किससे घी आहुति देते हैं? घी से आहुति देते हैं। तत्पश्चात जो है घृत और क्या कहते हैं? सामग्री अथवा साकल्य, ये दोनों को जो यजमान है, मुख्य यजमान है, घी से आहुति प्रदान करता है। अन्य सभी क्या है? ऋत्विकगण साकल्य से आहुति प्रदान करते हैं। तो क्या है? प्रातःकालीन होम मंत्र, उससे हम क्या का उच्चारण करके आहुति देते हैं कि सूर्यो ज्योति ज्योति ही सूर्य स्वाहा। अर्थात क्या है? ज्योति माने प्रकाश स्वरूप, सूर्य क्या है? प्रकाशित होने वाला है। ये सूर्य के लिए हम अपने यज्ञ द्रव्य को, औषधीय द्रव्य को जो है यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य वर्च माने वर्चदीप्त माने दीप्ति स्वरूप, प्रकाश युक्त है। फिर ज्योति सूर्य, सूर्य ज्योति, सूर्य की ज्योति है, सूर्य की प्रकाश है। प्रकाश ही क्या है? सूर्य है। उसके लिए हमें यज्ञ में जो है हव्य से आहुति प्रदान करते हैं। सजुर्देवेन सवित्रा, संसार जो है सूर्य की प्रकाश और जो है क्रांतिमय प्रकाश का कारण है। ये यज्ञ जो है कब कब होता है? सूर्य उदय होने के पश्चात और अस्त होने से पहले यज्ञ करना चाहिए। यदि हमें सूर्य अस्त के पश्चात यदि सायंकाल यज्ञ करें तो एक जो है उसमें एक शंका है, क्योंकि अंधकार में जो है कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आदि आकर के जो है कुंड में मरने लगेंगे, गिरने लगेंगे। और यदि हमें सूर्य अस्त होने से पहले यदि यज्ञ करेंगे तो ये सब नहीं होगा। तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य का हमें अनुसरण करना चाहिए। ताकि भानु अनुहीहि, मतलब है सूर्य का अनुसरण करो, सूर्य का अनुगमन करो। सूर्य से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हैं कि यज्ञ कुंड के चारों ओर जो है वृक्ष भी होना चाहिए, अच्छे अच्छे पौधे भी होना चाहिए, जिससे जो है हम जो आहुति प्रदान करते हैं वह जो है वृक्ष में और सूर्य के प्रकाश से वह जो है वृक्ष जो है क्या ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अच्छे अच्छे यदि पौधों में यदि कार्बन डाइऑक्साइड यदि हुआ और उसके बदले में वह क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो इससे जो है एक स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत ही जो है निरोग रहने के लिए भी बहुत सर्वोत्तम उपाय ये भी है। तो यदि वृक्ष जो है ये लेते हैं और सूर्य से जो है वृक्ष पेड़ पौधे जो है भोजन ग्रहण करते हैं। यदि हमें किसी वृक्ष को यदि छाया में लगाएंगे, उसमें सूर्य का प्रकाश न हो तो वह पेड़ जो है मर जाता है। देखिए ना आप लोग, तो जो है सूर्य से जो है एक प्रकार से क्या हमें मिलता है? एक प्रकार से मन की जीवनीय शक्ति, एक प्रकार का जो है सूर्य से क्या हम लेते हैं? मन की वृक्ष लेते हैं अथवा मनुष्य
भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और सूर्य से एक शिक्षा ये भी है, जिस प्रकार सूर्य जिस प्रकार ऊपर की ओर जब जैसे जैसे जो है उदय होते जाता है, जैसे जैसे उसकी किरणें जो है बिखरते जाता है, तो मानो जो है ऊपर उठ करके सूर्य हमें ये देख रहा है कि मेरे द्वारा किसी को जो है अंधकार तो नहीं है। तो सूर्य से व्यक्ति को ये शिक्षा लेना चाहिए कि जो है हम भी अपने जीवन में उत्तम से उत्तम कर्म करें, और मेरे द्वारा किसी की हानि तो नहीं हो रही है, मेरे द्वारा किसी का भला तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति जो है दूसरे को जो है दूसरे का भला न करेगा, दूसरे के लिए अच्छा न करेगा, तो फिर वो अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो है सूर्य से ये भी प्रेरणा लेना चाहिए, और ये भी शिक्षा ये है कि हम जो है सूर्य की तरह जो है दूसरे को भी मार्गदर्शन करें, दूसरे का भी हम क्या बने, मार्गदर्शक बने। और सायंकालीन अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्नि क्या है, ये भी प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए हम जो है यज्ञ में जो है आहुति प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य है, हमें अनेक शिक्षा सूर्य से हम लेते हैं, उसी प्रकार अग्नि से भी, अग्नि न अग्नि समित से कहते हैं, अग्नि से ही अग्नि बढ़ता है। तो अग्नि से भी हमें जो है प्रकाश युक्त अपने जीवन में जो है अंधकार को, विद्या अंधकार को दूर करके प्रकाशित होने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश से जो है प्रकाशित होने के लिए जो है संकल्प करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो ये सायंकालीन अग्नि ज्योति, प्रातःकालीन सूर्य ज्योति, ये मंत्रों को जो है शाम को हम बोलते हैं अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि। यदि कोई यज्ञ करने वाला यज्ञ करता, यदि वह शाम को यदि आहुति यदि देने में असमर्थ है, ना हो पा रहा है, तो इसे क्या करते हैं, एक इकट्ठा भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना, दोनों को उभयकालीन, दोनों को जो है एक साथ बोल देते हैं। तो सायंकालीन के भी मंत्र को साथ में बोल करके फिर दोनों समय में जो है क्या कहा जाता है, उभयकालीन मंत्र में भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। तो भू क्या है, पृथ्वी स्थान है, और प्राण क्या है, प्राणाय माने प्राण स्वरूप है। उस अग्नि के लिए हम आहुति देते हैं। भूर्वायव, भूव माने क्या है, अंतरिक्ष, भूव माने क्या है, अंतरिक्ष है। अपानाय, अपानाय माने दुख को दूर करने के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। फिर क्या है, स्वरादित्याय ज्ञानाय, स्व माने दिवस्थान, और स्व माने क्या होता है, सुख स्वरूप ही होता है। आदित्याय, आदित्य के लिए, ज्ञानाय सुख देने के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। फिर मंत्र है भूर्भुवः स्वरः निवारेवादित्य प्राण अपान व्यानेभ्य। पृथ्वी अंतरिक्ष दिवस्थान अग्नि वायु इत्यादि के लिए हम क्या करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार और एक मंत्र है, इसमें आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम स्वाहा। आप माने सर्वरक्षक कहा गया है, और आप माने क्या होता है, जल भी होता है ना। और ज्योति माने क्या है, प्रकाश स्वरूप है। तो ये सुख स्वरूप, दुखों को दूर करने वाले रक्षक प्रभु के लिए हम क्या करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं। या में रामदेव गुणाः पितरश्च उपासते, आगे मंत्र हम पाठ करते हुए इसको पढ़ते हैं। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है, या मेधाम देवगणाः, जो मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते, जिसे श्रेष्ठ बुद्धि के लिए है देव तथा पितरगण जिसकी याचना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, जो हमारे पितर देवगण जिस बुद्धि को मांगते हैं, जिस बुद्धि के लिए प्रार्थना करते आए हैं, उस मेधा बुद्धि से हमें भी क्या करें, युक्त कराइए। हम जो है इस मंत्र को जो है परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आहुति प्रदान करते हैं। फिर विश्वानि देव अग्नेय सुकथा, जो इसको आप थोड़ा बहुत जो है संक्षिप्त रूप में समझ चुके हैं। और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ये कितने बार डाली जाती है आहुति, 3 बार डालते हैं, है ना। तो 3 बार आहुति डालते हैं, तो हमारा जितने भी कार्य हो वो सब क्या हो, निर्विघ्न
न हो, पूर्ण रहे। और इस प्रकार जो है तीन संख्या, जिस प्रकार ये जो पवित्र में तीन धागे होते हैं उसकी बड़ी महत्व है उसमें। मन वचन कर्म से क्या रहना है, एक रहना है। मन वचन क्या होना चाहिए, एकता होनी चाहिए मन वचन में। एक श्लोक आता है ना, आप लोग जानते होंगे, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनः, और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः। जो मन वचन कर्म में एक हो वह महात्मा है, और जिसका मन अलग हो, कर्म अलग हो, विचार अलग हो, तो वह क्या है, दुरात्मा कहलाता है। तो ये जो है मन वचन कर्म की एकता का भी जो है तीन संख्या हमें ये जो है पाठ सिखाता है, ये समझना चाहिए। और तीन तीन संख्या का अलग महत्व है, भूत भुवः स्वः। और कोई भी चीज को हम डालते हैं तो 3 बार कोशिश करते हैं, गायत्री मंत्र 3 बार डाला जाए, और महामृत्युंजय कितनी बार डालनी चाहिए बोलते हैं, 3 बार। तो 3 बार का जो है बहुत बड़ा जो है जीवन में महत्व है। उपनिषद में आता है कि पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो हमारी जितनी भी कार्य हो, सब कुछ क्या हो, संपूर्ण हो, वह क्या हो, पूर्ण हो। कोई भी कार्य जो है अपूर्ण न हो, इस आशय से हम जो है परमपिता परमात्मा को हाथ जोड़ करके पूर्णता करने के लिए हम जो है प्रयत्न करने के लिए हम क्या करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी कभी जो है ज्ञान से, बुद्धि से, योग्यता से, बल से, किसी भी क्षेत्र से हम जो है अपूर्ण न रहे, पूर्ण रहे, और यह सब कुछ जो है पूर्णता में रहे। तो इस जो है आशय से हम क्या करते हैं, पूर्णाहुति जो है 3 बार आहुति प्रदान करते हैं। और 3 प्रकार का दुख भी है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। तो 3 प्रकार की दुखों की निवृत्ति के लिए भी जिस प्रकार शांति शांति शांति, ये भी 3 संख्या है। तो ये भी उसमें जो है ये तात्पर्य ये भी हम ले सकते हैं। तो सभी चीजों की पूर्णता के लिए हम क्या करते हैं, पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोई भी हमारे जीवन में अपूर्ण न हो। तो इस प्रकार जो है सामान्य रूप से हम जो है दैनिक यज्ञ की हम जो है इतनी 16 आहुति प्रदान करते हैं। और एक शिष्टकृत आहुति है, जो इसमें जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो जो है दैनिक यज्ञ में इसका विधान नहीं किया। यदि कोई इसकी आहुति यदि डालते हैं, डालना चाहते हैं, तो इसे कब डालना चाहिए, पूर्णाहुति से पूर्व। कब डालना चाहिए इसकी आहुति, पूर्णाहुति से पूर्व डालनी चाहिए। और शिष्टकृत आहुति में जो है लोग अनेक द्रव्यों से आहुति डालते हैं। एक तो है दूध से आहुति, भात से आहुति, अथवा खाली घृत की आहुति। ऋषि दयानंद जी जो है भात अथवा घृत से इसका जो है उन्होंने विधान किया है। और अन्य इधर उधर के जो है लोग द्रव्यों से यदि जो है मेवा से या फिर कोई फल फूल से डाल देते हैं, तो ये जो है अनुचित है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार जो है दैनिक यज्ञ जो है प्रतिदिन जो है सभी मनुष्य मात्रों को जो है सभी के विश्व के कल्याण के लिए परोपकार की भावना से